तुमने कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ ये वीडियो प्ले किया है एंड ट्रस्ट मी वो चीज़ मैं डिलीवर करूंगा। आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ 7 एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग मूवीज जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ का कबाड़ा कर देंगी। और इस कैटेगरी के अंदर जो कुछ पॉपुलर मूवीज हैं वो मैंने अवॉइड की हैं क्योंकि उनके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। तो एक वार्निंग के साथ शुरू करते हैं, अगर तुम ज्यादा एक्सट्रीम चीजें नहीं देख पाते हो तो ये मूवीज मत देखना। तो यार शुरू करते हैं, बट उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, इसी तरह के अमेजिंग रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। लेट्स बिगिन। नंबर 7 पर आती है ईडन लेक। स्टोरी फॉलो करती है एक कपल स्टीव और जेनी को जो कि लेक के किनारे एक ट्रिप पर आते हैं, लेकिन वहां पे कुछ टीनेजर्स उनको परेशान करने लगते हैं, उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और जब स्टीव उन बच्चों को कन्फ्रंट करता है तो चीजें बहुत तेजी के साथ एस्केलेट हो जाती हैं। सीन बाय सीन ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जाएगी और एंडिंग तो भाई एक्सट्रीमली ब्रूटल है। सच में यार ये मूवी देखते टाइम तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा बट तुम काफी हेल्पलेस फील करोगे। तुम बस एक ही बात सोचते रहोगे कि यार कोई तो इस कपल को बचाओ, बट मूवी ऑडियंस पर जरा भी रहम नहीं करती। ब्लड ब्रूटैलिटी, ग्राफिक वायलेंस, टॉर्चर सीन सब कुछ है, तो थोड़ा ध्यान रखना। नंबर 6 पर आती है एंटी क्राइस्ट। अब ये मूवी विजुअली बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल टू वॉच है। कुछ सीन्स तो इस मूवी में ऐसे हैं भाई तुम्हें अपनी नजरें घुमानी पड़ेंगी, सीरियसली। स्टोरी फॉलो करती है एक कपल को जिनके छोटे से बच्चे की एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में डेथ हो जाती है। अब इसके बाद वाइफ जो है वो ग्रीफ में डूब जाती है और हस्बैंड जो कि एक थेरेपिस्ट है उसको लगता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। और फर्स्ट हाफ में यही होता है, वो लोग अपने लॉस के साथ डील कर रहे होते हैं और मूवी काफी स्लो फील होती है। बट यार सेकंड हाफ में जो चीजें होती हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। दरअसल ये मूवी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन दिखाती है उस इंसान का जिसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ हो, लेकिन जिस तरह से दिखाती है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये मूवी सिर्फ वायलेंट नहीं है, इसमें ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट है, सेल्फ हार्म है और बॉडी हॉरर है। और कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर हार्डकोर हॉरर फैंस भी अपनी नजरें घुमा लेंगे। और यार विलियम डफो और शार्लेट गिन्सबर्ग की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त। नंबर 5 पर आती है द हाउस दैट जैक बिल्ट। मूवी जैक नाम के एक सीरियल किलर को फॉलो करती है और उसके पर्सपेक्टिव से ये कहानी दिखाई गई है। थ्रू आउट द मूवी जैक काफी सारे मर्डर्स करता है और वो सारी चीजें बहुत ही डिटेल में दिखाई गई हैं। जैक जितने भी लोगों को मारता है उसके लिए वो कोई मर्डर नहीं बल्कि एक आर्ट है। उसके लिए हर ब्रूटल मर्डर एक खूबसूरत आर्ट है और वो खुद को दुनिया का सबसे महान आर्टिस्ट मानता है। ये मूवी तुम्हें एक सीरियल किलर के माइंड में ले जाती है, वो क्या सोचता है, उसका माइंडसेट क्या है और वो अपने आसपास की चीजों को कैसे ऑब्जर्व करता है। और यार जिस तरह से मैट डिलन ने जैक के कैरेक्टर को प्ले किया है ना भाई, टॉप नॉच परफॉर्मेंस। ग्राफिक वायलेंस, गोर, ब्रूटैलिटी सब कुछ है। अगर तुम स्लो पेस के साथ एडजस्ट हो सकते हो देन मस्ट वॉच। नंबर 4 पर आती है द सब्सटेंस। डिस्टर्बिंग मूवीज की बात चल रही है और कोई बॉडी हॉरर ना आए, इम्पॉसिबल। स्टोरी एक एजिंग सेलिब्रिटी एलिजाबेथ को फॉलो करती है जो अपनी घटती हुई पॉपुलैरिटी के साथ स्ट्रगल कर रही है। फिर उसको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो उसे वापस खूबसूरत और जवान बना सकता है। सुनने में ड्रीम लग रहा है राइट, बट ट्रस्ट मी चीजें बहुत तेजी के साथ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। द सब्सटेंस बॉडी हॉरर का एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। बोन्स क्रैक होना, स्किन का फटना और स्ट्रेच होना और बॉडी बहुत ही डिस्गस्टिंग वे में ट्रांसफॉर्म होती है। कुछ सीन्स तो मूवी में ऐसे हैं तुम्हें लगेगा कि भाई मैं देख क्या रहा हूँ, लेकिन भाई परफॉर्मेंस, मार्गरेट क्वाली और डेमी मोरे ने जो परफॉर्मेंस दिया ना भाई, मजा आ गया। 21st सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट बॉडी हॉरर मूवीज में से एक, मस्ट वॉच। नंबर 3 पर आती है इरिवर्सिबल। इस मूवी को देखना एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल, ट्रोमेटाइजिंग और गट रेंचिंग एक्सपीरियंस है। ये पूरी मूवी एक नाइटमेयर की तरह फील होती है और तुम्हारी मेंटल हेल्थ का कबाड़ा कर देगी। कहानी एलेक्स, मार्कस और पियर नाम के 3 कैरेक्टर्स को फॉलो करती है जिनके लिए एक नॉर्मल सा नाइट आउट एक ऐसे इंसिडेंट में बदल जाता है जिससे उन तीनों की लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मूवी की सबसे यूनिक बात ये रिवर्स ऑर्डर में चलती है। हम एंडिंग से शुरू करते हैं और स्टार्टिंग पे खत्म। अगर तुमने क्रिस्टोफर नोलन की मोमेंटो मूवी देखी है, बिल्कुल वैसे ही। स्टार्टिंग में हम देखते हैं 2 लोगों को एक बार में किसी टानिया नाम के इंसान को बहुत ही डेस्परेटली ढूंढते हुए उससे बदला लेने के लिए। ये दोनों कौन है, टानिया कौन है, किस बात का बदला लेना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। बट फिर धीरे धीरे कहानी पीछे की ओर चलने लगती है और सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नाउ इस मूवी में एक सीन आता है लगभग 20 मिनट का। उस सीन को सिनेमा हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल, डिस्टर्बिंग और इम्पॉसिबल टू वॉच सीन्स में काउंट किया जाता है। जो ब्रूटैलिटी और क्रूएल्टी उस सीन में होती है ना भाई, वो अनइमेजिनेबल है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, कैमरा तुम्हें भागने ही नहीं देता, कोई म्यूजिक नहीं है, सीन में कोई कट नहीं है, बस तुम देख रहे होते हो। उस सीन को देखते टाइम तुम जो होपलेसनेस और पेन फील करोगे ना, उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मूवी सो गुड बट आई विल नेवर वॉच इट अगेन। नो सर, थैंक यू।
नंबर 2 पर आती है कम एंड सी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सेट ये मूवी एक नॉर्मल से बच्चे से शुरू होती है जो एक्साइटमेंट में आकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है। उसको लगता है कि वॉर पर जाना एक एडवेंचर है और वो अपनी कंट्री के लिए हीरो बन जाएगा, और फिर वॉर उसे और हमें दोनों को रियलिटी दिखाती है। मूवी में किलिंग्स है, वायलेंस है, डिस्ट्रक्शन है, सिविलियंस की सफरिंग है, बट मूवी का असली वेपन है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तुम देखते हो वॉर धीरे धीरे कैसे एक मासूम से बच्चे को अंदर से तोड़ देती है। ये मूवी वॉर के हॉरर्स को बहुत ही रियलिस्टिक और टेरिफाइंग वे में दिखाती है। ये मूवी तुम्हें इमोशनली थका देगी, ऐसा लगेगा किसी ने बॉडी से पूरी एनर्जी निकाल दी हो। बट अगर तुम कुछ बहुत ही इमोशनली हैवी, डिस्टर्बिंग और पेनफुल देखना चाहते हो देन दिस मूवी इज मस्ट वॉच। नंबर 1 पर आती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवीज एवर मेड, मार्टर्स। अगर तुम इस तरह की मूवीज में थोड़े भी इंटरेस्टेड हो तो इस मूवी का नाम तुमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। कहानी एक ऐसी बच्ची से शुरू होती है जो बचपन में बहुत ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस से बचकर निकलती है, और सालों बाद जब उसे इसके जिम्मेदार लोग मिलते हैं तब वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उनसे बदला लेने आती है। बस कहानी के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी बताना ठीक नहीं है। फर्स्ट हाफ में ये एक बहुत ही जबरदस्त रिवेंज मूवी फील होती है और मजा आ रहा होता है, बट सेकंड हाफ में जो कुछ भी होता है उसके लिए ना तो मैं प्रिपेयर्ड था और ना ही तुम रहोगे। सेकंड हाफ में जो कुछ भी दिखाया है ना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब इस मूवी में एक्सट्रीम ग्राफिक वायलेंस है, टॉर्चर है, ब्रूटैलिटी है और इस लेवल की क्रूएल्टी है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। लेकिन यार सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि मूवी इन सारी क्रूएल्टी के पीछे एक फिलोसॉफिकल रीजन देती है। एज आई सेड, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवीज एवर मेड, एंड अगर तुम थोड़े से भी वीक हार्टेड हो देन डू नॉट वॉच दिस मूवी। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और इनमें से कौन सी मूवी तुमने ऑलरेडी देखी हुई है, कौन सी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, कमेंट्स में बताना। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।